इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण ई लर्निंग योजना में शिक्षक शिक्षिका पद पर आवेदन हेतु आमंत्रित है। मैट्रिक, इंटर, स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए शिक्षक शिक्षिका देख लीजिए। करना क्या है, ग्रामीण ई लर्निंग योजना अंतर्गत शिक्षिका शिक्षिका अपने घर से ही बच्चों को पढ़ाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे, आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। शिक्षक अपने घर से डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके पाठ्यक्रम समझाएंगे, असाइनमेंट देंगे और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी, छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से कुल 7,161 योग्य शिक्षक को कुल 9,697 अन्य कर्मचारी चयनित किए जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रदान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आयु वगैरह सब यहाँ पर दिया गया है और पेमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जिला में पदानुसार रिक्तियों की सूची, तो यहाँ पर सब जो है सूची जो है दिया गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। आवेदन आपको यहाँ पर करना है और आवेदन की अंतिम तिथि है 5 सितंबर और 8 अगस्त दोस्तों, अर्थात कल से आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट अंडर अप्रूव्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट सर्टिफिकेट नंबर इतना है, विज्ञापन संख्या इतना। ठीक है, और ये एनी क्वेरी यहाँ से आप कर सकते हैं। सचिव सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी विकास एवं रोजगार मिशन छत्तीसगढ़, जो विज्ञापन है ये है, देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। ग्रामीण ई लर्निंग योजना इसका नाम है और ये कहाँ कहाँ वर्क करेगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस इनका देख लीजिए कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर बिहार में है और हेड ऑफिस इनका दोस्तों ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, अभी हमने पढ़ा। ऑनलाइन आवेदन है 8 अगस्त से 5 सितंबर तक। वेबसाइट है ये वाला, संयुक्त छत्तीसगढ़ में UHRI फाउंडेशन, ये उपहार जो है फाउंडेशन है के द्वारा प्रखंड व पंचायत स्तर पर विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास कार्यपालक आदि की जो है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत जो है उपहार फाउंडेशन द्वारा आवेदन पत्रों का ऑनलाइन संवेदन किया जाएगा। तदुपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। सभी कोटे के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% उनको लाना पड़ेगा और नहीं ला पाए तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची नहीं है, लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के लिए अर्हक होगी। कहने का तात्पर्य जो इंटरव्यू होगा उसके लिए ये इससे कहना चाहिए लिस्ट बनेगा, अर्थात इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट समझ लो। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित होना एवं उससे सफल होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवार को 1:5 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर क्या होना चाहिए, चयन होना है। देख लीजिए, विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम सूची साक्षात्कार के अधीन दोनों स्पर्धाओं में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। ये 2 साक्षात्कार होगा, ऐसा टाइप से लग रहा है। विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता देख लीजिए। केंद्र विकास अधिकारी पर देख लीजिए, स्नातक या BBA अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता एवं 2 वर्षों का कार्य अनुभव चाहिए। केंद्र विकास अधिकारी पद पर आवेदन हेतु पात्रता देख लीजिए, 10+2 12वीं होना चाहिए तथा ये अन्य बोर्ड से भी चलेगा। ठीक है, 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी चाहिए रहेगा। केंद्र विकास कार्यपालक पद पर आवेदन हेतु पात्रता तो 12वीं बोला जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी सहित आपको पास होना है, किसी प्रकार से अनुभव नहीं होना है। संरक्षक पद पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण अर्थात 10वीं होना चाहिए। शिक्षक शिक्षिका अर्थात PRT बोला जा रहा है, प्राइमरी टीचर है। ठीक है, अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए अथवा छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी अथवा सहित 10वीं पास है दोस्तों, सीधी सी बात। PGT सभी विषयों के उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। ठीक है, PGT के पास ये पोस्ट ग्रेड टीचर है। क्लियर,
अर्थात इसमें बीएड वगैरह अनिवार्य है। पीजीटी आर्ट्स, पीजीटी कॉमर्स के उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की शिक्षा में स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य दोनों के पास बीएड डिग्री होना चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1 मई 2024 को देख लीजिए 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो छूट है वो कहना चाहिए राज्य सरकार के हिसाब से जो है दिया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तो जैसे हमने पहले ही देख चुका है, यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। 100 अंक की लिखित परीक्षा होगी, प्रत्येक में 1 अंक होगा। ठीक है, जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का 45% नहीं ला पाएंगे वो असफल घोषित कर दी जाएंगे। लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार परीक्षा के लिए अरक होगी, जैसे हमने पहले बताया 1:5 में जो है मेरिट बनेगा लिखित का। ठीक है, और 1:5 में जो सेलेक्ट होंगे वो साक्षात्कार के लिए योग्य होंगे। आरक्षण देख लीजिए तो आरक्षण मान के चलिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो भी होता है उसके हिसाब से होगा। ये भी छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में, तो कहने का तात्पर्य ये सभी तो आरक्षण का मैटर है, राज्य सरकार के अनुसार से होगा। कट ऑफ तिथि देख लीजिए, यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि कट ऑफ 1 मई 2024 है, अर्थात 1 मई 2024 के डेट में ही सब चीज कैलकुलेट होना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए, इस साइट में होना है। 8 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों ऑनलाइन आवेदन। सभी जाति के लिए अभ्यर्थियों के विभिन्न पदों पर अलग अलग आवेदन का मूल्य है। देख लीजिए यहाँ पर आवेदन का मूल्य दिया गया है और इसी कारण से बहुत सारे लोग जो है इसको कहना चाहिए शक कर रहे हैं कि ये नौकरी जो है सही नहीं है करके। ठीक है, खैर इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सभी पदों के लिए अलग अलग शुल्क जो है दिया गया है, आप देख सकते हैं। शिक्षिका के लिए 250 रुपये है और बाकी के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के आवश्यक निर्देश, तो इसको निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई लिंक को आपको क्लिक करना है। महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए, 1 मई को जो है सभी चीज का कट ऑफ है, अर्थात 1 मई 2024 के डेट में आपके पास सभी डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कंडीशन में होना चाहिए। पता चला आप जून में जो है कॉलेज का रिजल्ट आया है तो आप यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 3 आवेदन पत्र ही भरा जा सकता है। ठीक है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर जो है जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र में नाम, पिता, पति का नाम आदि सभी सूचनाएं सही भरेंगे। किसी प्रकार से भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारी क्या हो जाएगी, रद्द की जाएगी। आवेदन पत्र में यदि आवेदन गलत आरक्षण कोटे प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि श्रेणी जाति के संबंध में ये दो छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग का वेबसाइट है, समय पर जो जारी दिशा निर्देश है उसको पढ़ने के लिए बोला गया है। ठीक है, आवेदन पत्र भरने के पश्चात डाउनलोड किए हुए पीडीएफ को अपने पास सुरक्षित रखें, उसे विभाग में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है उपहार फाउंडेशन से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। आवेदक को सूचित किया जाता है कि तकनीकी समस्या के कारण यदि आवेदन पूर्ण होने के बाद अप्लाई डिटेल पीडीएफ प्राप्त नहीं हो जाता है तो आपको 48 घंटे तक वेट करना है। कार्य का विवरण तो देख लीजिए, आपको क्या क्या कार्य करना है विभिन्न पदों में, तो वो आप देख लीजिए। केंद्र विकास कार्यपालक है, आप पढ़ सकते हैं। केंद्र विकास अधिकारी है, प्रतिदिन केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास अधिकारी सर्वेक्षण और शिक्षिका कार्य का विवरण देता था। नए ग्रामीण ई लर्निंग योजना को विकसित करना, समय पर कार्यकर्ता को उत्साहित और प्रशिक्षण देना है और जरूरत के अनुसार अन्य कार्य देना है। पेमेंट यहाँ पर है, देख लीजिए। शिक्षिका है जो कि प्राइमरी है, 8,000 के आसपास है। और जो पीजीटी है, टीजीटी मतलब मिडिल है और पीजीटी मतलब हाई है। ठीक है, दोनों के लिए देख लीजिए 14,500 है। सर्वेक्षक के लिए यहाँ पर 12,500 है। केंद्र विकास अधिकारी का 30,500 है। 25,000 है केंद्र विकास प्रभारी का और दोस्तों 15,000 है केंद्र विकास कार्यपालक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये किस जिले में कितनी वैकेंसी निकली हुई है इसका पूरा यहाँ पर डिटेल जो है दिया हुआ है। गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधारना, तो दोस्तों 5 सितंबर को आवेदन पत्र भरेंगे उन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार का अवसर 15 सितंबर तक दिया जाएगा। 5 सितंबर लास्ट डेट है, 15 सितंबर तक यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने में कोई समस्या होगा तो यहाँ पर आप जो है मेल कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका समाप्त हुआ। ठीक है, अब आप लोग का प्रश्न होगा कि भाई ये वैकेंसी सही है कि नहीं। देखिए, आप मेरी बात कहेंगे तो ये वैकेंसी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, पैसा लेकर भागे वाला बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम शिक्षा विभाग में है, बहुत सारे फाउंडेशन आज भी शिक्षा विभाग में कार्यरत है। जिला दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा से है वैकेंसी है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग से है। सूचना की बात करें तो 5 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। वॉक इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया होने वाला है। तो 21 अगस्त 2024 को समय 11 बजे से कार्यालय कलेक्ट्रेट सतनी सभा कक्ष में है रखी गई है। तो वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए केवल 2 ही पोस्ट निकाली गई है, एक कबड्डी
जो कि कोच के लिए है और एक है बेसबॉल कोच के लिए है। इसके लिए NIS डिप्लोमा होना चाहिए दोनों के लिए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी होना चाहिए। अगर ये होते हैं तो आपको 35,000 से लगभग 40,000 तक इसकी सैलरी बनने वाली है। तो कुछ इसी प्रकार से बनेगी, जैसे NIS डिप्लोमा आपके पास है तो 40,000, और अगर 60 NIS किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हैं तो 35,000 के आसपास बनने वाली है। अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 35,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार इसकी वेबसाइट में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए dantewada.goin पर। और कुछ नियम है जो कि चयन प्रक्रिया में होने वाली है। इसके लिए साक्षर योग्यता के साथ साथ आपको निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र अगर है, और साथ ही साथ रोजगार पंजीयन होना ही चाहिए। और आवेदक डाक के माध्यम से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। आपको स्वयं जो कि 21 अगस्त को जाना होगा, और 1 जनवरी 2024 से 21 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ साथ समय समय पर छूट भी दिए जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा आवेदन का फॉर्मेट, कुछ इस प्रकार से होने वाला है। फॉर्मेट मतलब निकलवा के आप लोग सीधे वहाँ भर्ती प्रक्रिया में जा सकते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की नई नई जानकारी